नमस्ते, मैं योग शिक्षक दिनेश साहू। हमें पता है सभी को कि पूरे विश्व में किस तरीके से कोरोना से लोग बाग पीड़ित हैं। ऐसे उस बचाव के लिए कुछ योग प्राणायाम हैं, कुछ आसन हैं। 10 मिनट में ही हम अपनी शरीर की यूनिट की पावर क्षमता बढ़ा सकते हैं। नाक, गला और लंग्स, इन तीनों संबंधित हम कुछ आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे। और आपकी कंडीशन ऐसी होना चाहिए कि आप इस अभ्यासों को आसानी से कर सकें। ज़्यादा स्थिति में आप जब वेंटिलेटर पे पड़े हों तो ये अभ्यास हो सकता है आप ना कर पाएँ। और जो कोरोना से बचना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो भी इन अभ्यासों को 10 अभ्यासों को कर सकते हैं। करने की जो विधि होती है उसके लिए आपका जगह समतल हो, हैं आप कमरे में रहते हो तो आप अपनी बालकनी में चले जाएं, छत पे चले जाएं, कोई आसन बिछा हो। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे और इसमें कोई धर्म और जाति से भी हमको इन अभ्यासों से ना जोड़ते हुए हम सिंपल तरीके से करेंगे। अंगूठा उंगली मिलाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी और कमर पे रखेंगे और आंखें बंद करके हम जो भी चाहें एक बार लंबी गहरी सांसों के साथ किसी मंत्र को जप सकते हैं। लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा, और जो हमारा कोई मंत्र हो उसे हम जपें और धीरे धीरे फिर वापस भरी हुई सांसों को बाहर कर दें। बस आंखें बंद हैं तो आंखें खोलें। धीरे से हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, आराम से, जैसे चाहें आप, ज़मीन का सहारा लेते हुए या अपने किसी भी अभ्यास के कारण। तो अब हम करने जा रहे हैं गिरवा चालन। गिरवा चालन यानी गर्दन संबंधी दबाव बनेगा हमारे, और इन्फेक्शन जो आता है कोरोना का वो यहाँ आता है। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को आप अपनी कमर पे भी रख सकते हैं ताकि मूवमेंट आपका आसानी से हो जाए। यह सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाना है, कुछ सेकंड रुकना है और सांस भरते हुए पीछे की ओर जाना है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जितनी आपकी गर्दन जा सकती है। कुछ देर बाद फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, धीरे धीरे आहिस्ता हुआ चिन ठुड्डी के लगना है और धीरे धीरे वापस भरते हुए पीछे की ओर जाना है। ऐसे आपको 2 बार अभ्यास समझाए जा रहे हैं और लगभग 2 ही बार करना है। अब हम साइड से गर्दन को धीरे धीरे सांस भरते हुए और ऐसे गर्दन एक दिशा में कुछ देर रुकना है और धीरे धीरे गर्दन को वापस वहीं पर लाना है। अब इसका हमको अपोजिट करना है। कुछ सेकंड फिर रुकना है हमें और कुछ सेकंड बाद वापस। एक बार फिर समझे आप, आहिस्ता आहिस्ता कंधों के साइड से आपकी गर्दन जाएगी, कुछ समय रुकेंगे आप और कुछ समय बाद वापस, और इसी का अपोजिट। ये गिरवा चालन का दूसरा भाग हुआ। तीसरा भाग में आपको धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर लाना है और इसे राउंड राउंड घुमाना है आपको। अब सांस भरते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे, पीछे जितना जाएंगे उसके बाद जब नीचे गर्दन आएगी तो सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे आप। फिर वापस पुनः यहीं से पलटी मारेंगे आप, विपरीत करेंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पीछे और पीछे से सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार अभ्यास हुआ है, 2 बार भी आप कर सकते हैं। तो ये गर्दन से हमारे गले पे एक दबाव आएगा। अब हमारे फेफड़े और लंग्स के लिए करेंगे हम स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए क्या करना है, आपको धीरे से दोनों हाथों को उठाना है, अपने शोल्डर पे इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाना है, धीरे 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 धीरे, और ऐसे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आना है। एक बार और देखें आप, आगे से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। इस तरीके से आगे आए तो फिर आपको पीछे भी जाना है इस तरीके से। तो पीछे जाएंगे सांस भरते हुए, इस तरीके से जाएंगे, और आगे आएंगे आप सांस छोड़ते हुए। समझिए आप, पीछे जाएंगे सांस भरते हुए और आगे आएंगे सांस छोड़ते हुए। ऐसे आप 2 या 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारे फेफड़े और लंग्स पे दबाव बनेगा। अब बारी आती है घुटना चालन या कुर्सी आसन भी इसे हम कह सकते हैं। धीरे से दोनों हाथों को आप इस तरीके से और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आपको कुर्सी की तरह बनना है। इससे आपके कमर पे दबाव बनेगा, सांस छोड़ते हुए जाना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको वापस आना है। एक बार और करें फिर अभ्यास को आप। घुटना चालन या कुर्सी चालन भी कहा जा सकता है इसे। और ऐसे कुछ सेकंड फिर रुकना है और सांस भरते हुए वापस आना है। सिर्फ 2 बार अभ्यास करना है। वापस आएंगे, दोनों हाथों को समतल रखेंगे, हल्का सा रिलैक्स। अगला अभ्यास, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएं और ऐसे उठाते हुए आप सर पे ले जाकर रख दें। अब पैर के अंगूठे उंगलियों पर धीरे से आप खड़े होंगे और ऐसे लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। रुकेंगे आप,
ताड़ासन। सांस भरते हुए उठना है, जब तक सांस रोक सकते हैं आप उस समय तक रुकना है, इससे आपके फेफड़ों पे दबाव बनेगा। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आना है, दोनों हाथों को सर पे रखना है, हल्का सा रिलैक्स। एक बार फिर दोहराएंगे आप, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों के साथ पूरा दबाव हमारे फेफड़ों पर, इसे कहा जाता है ताड़ासन। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ सर पर, वापस हम अपनी सामान्य मुद्रा में आएंगे। ये हो गया हमारा ताड़ासन। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को उठाकर आप अपने कमर वाले भाग पर लगाएंगे और दोनों पैर थोड़ा सा गैप, और धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे की ओर जाना है। पीछे आपकी कमर का हिस्से पे दबाव आएगा और गर्दन पे दबाव आएगा, गर्दन इस तरीके से लटक जाएगी। कुछ समय तक रुकना है आप, और धीरे 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 वापस सामान्य स्थिति में आना। एक बार और समझे, जब पीछे की ओर जाए तो सांस भरते हुए जाना है आपको, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारी नोज के द्वारा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। पीछे जाए, झुक सकते हैं उतना झुकें, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। जैसी क्षमता हो वैसा आपको अभ्यास करना है। अब बारी आती है खड़े होने वाले अभ्यासों के बाद बैठने वाले अभ्यासों। अब हम वापस अपने स्थान पर बैठेंगे और हम बैठेंगे वज्रासन। सभी भली भांति जानते हैं कि भोजन करने के बाद वज्रासन हमें करना चाहिए। इस अभ्यास में आप बैठ सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सत्सक आसन। इसके लिए क्या करना है आपको, धीरे 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 दोनों हाथों को इस तरीके से उठाना है और सांस छोड़ते हुए क्या करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपकी ठुड्डी या आपका सर जो लगे आसानी से, उसे आपको ज़मीन पर लगाना है इस तरीके से। कुछ देर रुकना है, सांस आप छोड़ते हुए गए, सांस यहाँ पर रुक जाएगी और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आपको धीरे 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 वापस आना है। ये थोड़ा सा आसान था। इसी में दूसरा भाग होता है, ये कठिन है। थोड़ा पैरों में हल्का सा गैप करके दोनों हाथों को आगे रखकर फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप अपनी चिन यानी ठुड्डी को भी इस तरीके से लगा सकते हैं और ऐसे कुछ सेकंड तक सांस छोड़ते हुए रुक सकते हैं और धीरे 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 सांस भरते हुए वापस आ सकते हैं। इसे कहते हैं हम सत्सक आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। ये हो गया हमारा बैठने वाला अभ्यास। अगला अभ्यास, उसके लिए हमें अपने स्थान पर लेटना होगा इस तरीके से। दोनों पैर पीछे से समतल रहेंगे, दोनों हाथ नज़दीक तक रहेंगे। भुजंग आसन कहते हैं इसे हम। धीरे 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 लंबी गहरी सांसों के साथ हमें उठना है और दृष्टि हमारी आसमान की ओर। पूरा दबाव हमारी गर्दन पे आएगा, कंधों पे आएगा और कमर पर और पेट पर। लंबी गहरी सांसों के साथ उठना है। जैसा सामर्थ्य हो उतने सेकंड हमें सांस भरते हुए रुके रहना है और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए वापस चिन को ज़मीन पे लगाना है। एक बार फिर से दोहराएं, फिर उठेंगे आप इसी अभ्यास को। लंबी गहरी सांसों के साथ जितना आपसे सामर्थ्य हो उतने सेकंड सांस भरते हुए रुके आप। इससे आपके फेफड़ों पे दबाव बनेगा, फेफड़े मजबूत होंगे, इन्फेक्शन होगा तो दूर होगा और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। सिर्फ 2 बार अभ्यास। यह है भुजंगासन। अगला अभ्यास हम करेंगे, उसके लिए आपको पेट की जगह अब आपको पीठ की बल लेटना है। इसे हम कहने जा रहे हैं, अभ्यास का नाम है पवन मुक्त आसन। दोनों पैर आपके सामने की ओर, तो कमर वाले भाग पर इस तरीके से लेटे रहेंगे आप। एक पैर को धीरे से फोल्ड करेंगे आप, दोनों हाथ घुटनों पर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आपकी चिन घुटनों तक पहुंचती है तो लगाएंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे आप और धीरे धीरे वापस गर्दन आपकी अपनी जगह पर और धीरे से पैर को अपनी जगह पर। ऐसे विपरीत पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों घुटनों से मिलाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर उठेंगे आप और ऐसी स्थिति में फिर रुकेंगे आप। कुछ देर बाद वापस धीरे धीरे अपनी स्थिति में। अभी आपने एक एक पैर से किया है, अब एक साथ दोनों पैरों से कर सकते हैं। दोनों पैरों को अंदर की ओर लाएंगे, दोनों हाथों से घुटने पकड़ेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप जितना आपसे उठा जाए उतना उठेंगे और एक स्थिति में आकर रुकेंगे। इस अभ्यास का नाम है पवन मुक्त आसन। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता वापस। तो ये हो गए हमारे आसन। ऐसे पूरे आसन होने के बाद आप आंखें बंद कर कर आधा मिनट या 1 मिनट ऐसे शवासन में लेट सकते हैं आप। शवासन यानी कि अभी तक आपने जो अभ्यास किए उन अभ्यासों में आपको जो थकावट हुई है पूरे शरीर को शिथिल करें, ढीला छोड़ें और पूरा हमारी ध्यान
हमारी सांसों पर, हमारी धड़कनों पर। ऐसे ना कोई चिंतन करे, ना कोई विचार करे। ऐसे कुछ सेकंड आप लेटने के बाद अपने उठने की प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैर इस तरीके से फोल्ड करने और एक उल्टे हाथ का इस तरीके से आपको तकिया बनाना है। तो कुछ सेकंड आपको ऐसे रेस्ट लेते हुए आराम से आप धीरे 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 जैसी क्षमता हो आराम से उठकर आप बैठे हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 8 तरीके के आपको आसन। अब नवा है नाड़ी शोधन, यानी इसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कह सकते हैं और कहते भी हैं इसे हम, और नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। आपको क्या करना है, अपनी स्थिति में बैठना है, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, एक हाथ उठाएंगे हम राइट हैंड, राइट यानी सीधा, सीधा हाथ का सीधा अंगूठा सीधी नोज पे रखेंगे। उल्टी नोज से आपको धीरे धीरे सांस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता। लंबी गहरी सांस, आपने नोज से सांस ली, गई सांस कहाँ, आपके लंग्स में, रोक के रखेंगे कुछ सेकंड और धीरे धीरे अपनी उंगली वाला भाग उसी नासिका के छिद्र को बंद करेगा जिससे आपने भरी, ये आपने बंद कर दिया। और जैसे ही बंद हो जाए अंगूठे वाले भाग को हटा देना है और अंगूठे भाग वाले भाग से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देना है। बाहर हो गई, अब पुनः वापस रिटर्न करना है। किससे रिटर्न करना है, अंगूठे वाले भाग से। फिर भरना है धीरे धीरे सांस आपको, आहिस्ता आहिस्ता। भरी हुई सांसों को फेफड़ों तक पहुंचाने के बाद अंगूठे वाले भाग से बंद करना है और धीरे धीरे उंगली वाले भाग से आपको बाहर की ओर सांस आपकी हो जाएगी। एक चक्र हुआ, एक चक्र और समझेंगे हम वापस। जो छिद्र खुला हुआ है उससे लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस आपके फेफड़ों में पहुंचेगी और वो फेफड़ों का दबाव बनाते हुए उसी छिद्र को उंगली से बंद और अंगूठे वाले भाग से बाहर, फिर अंगूठे वाले भाग से बाहर, तो उसी से वापस रिटर्न, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और अंगूठे वाला भाग बंद और उंगली वाले भाग से बाहर। ऐसे हमने आपको 2 चक्र बताए। आप इस प्राणायाम को 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं और इस प्राणायाम को आप सवेरे प्रातःकाल ना कर पाए तो भोजन करने के 30 मिनट बाद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नवा अभ्यास। लास्ट का अंतिम अभ्यास है ध्यान। आप आंखें बंद कर कर किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, ना कोई चिंतन ना कोई दबाव, बिल्कुल साइलेंट। हमें जो बीमारी से हम पीड़ित हुए हैं ऐसा विचार दिमाग में ना लाएं और बिल्कुल पूरा चिंतन हमारी नासिका द्वारा जो ढक्कन होते हैं नीचे जहाँ से मानव शरीर सांस लेता है, पूरा चिंतन वहीं पर करें। महसूस करें कि मानव यहीं से सांस लेता है और ऐसी सांस जब व्यक्ति लेता है तो वो लगभग 1 मिनट में 18, 20, 22 या 24 बार लेता है। ऐसी पूरा चिंतन हम अपनी सांसों पर विचार करें, सांसों पर चिंतन करें, हमारी सोच को पॉजिटिव करें। जो हमारे इष्ट है या जिस भी धर्म से हम जुड़े हुए हैं उसी धर्म पे व्यक्ति उसी जगह जहाँ आस्था होती है हमारी, वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। महसूस करें आप जो जिस जगह से हमें ज़्यादा लगाव होता है, जिस जगह हम पहुँच नहीं पा रहे, तो मन की भावना से, ध्यान की भावना से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ऐसे ही हम ध्यान में डूबते हुए, विचार में डूबते हुए, चिंतन में डूबते हुए ऐसे कुछ सेकंड तक शांत बैठे रहें। वापस हम धीरे धीरे हमारे नासिका के अग्रभाग पर आएँ, अपनी सांसों को महसूस करें, धड़कनों को महसूस करें। बस यहीं हम विराम देंगे। आंखें बंद हैं, हम आंखें खोल लें। पुनः मैं आपको दोहराना चाहूँगा, ये जो अभ्यास है 10 अभ्यास, ये अभ्यास कोरोना से हम बच सकते हैं और हमारे जो लंग्स, गर्दन और नासिका तीनों संबंधित जो इन्फेक्शन होता है उन इन्फेक्शनों को रोक सकते हैं। नासिका से पहले इन्फेक्शन होता है, गले तक आता है और लंग्स तक आता है। तो हमने जो अभ्यास किए, ये अभ्यास आपको लाभ दे सकते हैं। आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो अभ्यास कर सकते हैं, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो पॉजिटिव आप ना हो तो इन अभ्यासों को भी दोहरा सकते हैं। ये अभ्यास मैं योग शिक्षक दिनेश साहू अपनी सूझबूझ के से मैंने इन अभ्यासों को किया है और आपको बताया। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि रही हो, कुछ गलती रही हो, लेकिन पूरा मुझे भरोसा है कि अभ्यास
मेरी नज़र में ठीक है। और आप इन अभ्यासों को नियमित करेंगे, खाली पेट करेंगे, जरूरी नहीं हम 5 बजे करें, 6 बजे करें, जब आप उठ जाएं, अपने नित्य क्रम से हम फ्रेश हो जाएं, तब इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। और सुबह ही अभ्यास करने की कोशिश करें और खुले माहौल में करें, छत पर करें, ताकि हमें आसपास का वातावरण और आसपास की ऑक्सीजन हमें मिल सकती है। सभी को दोस्तों योग शिक्षक दिनेश साहू की ओर से नमस्ते।